हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक नई सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे और सिस्टमेटिक इस सब्जेक्ट को हम पूरा करेंगे। इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे। तो जो आज हम सब्जेक्ट की स्टार्ट कर रहे हैं वो है फार्मिकोलॉजी। फार्मिकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बात करेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ ही उन सभी स्टूडेंट्स और साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन नॉर्थ स्टेट 2022 में एज ए नर्सिंग ऑफिसर हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं नया आज अपना सब्जेक्ट फार्मिकोलॉजी। फार्मिकोलॉजी जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। इस पहला शब्द जो है फार्मिकोन प्लस लोगस, इसका जो मतलब होता है वो होता है ड्रग्स और इसका मतलब होता है स्टडी। तो फार्मिकोलॉजी एक मेडिकल साइंस, इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ड्रग्स की, इसको बोलते हैं फार्मिकोलॉजी। तो फार्मिकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो जो अपने अभी इसके बाद में जो ध्यान रखने वाली बात है, मोस्टली कई बार क्वेश्चन में ऑनलाइन और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ फार्मिकोलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मिकोलॉजी। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मिकोलॉजी, तो आपको नाम बताना है रामनाथ चोपड़ा इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मिकोलॉजी। अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इज द फादर ऑफ फार्मिकोलॉजी, तो आपको नाम बताना है जर्मन एक वो थे फार्मिकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है ओसवाल्ड स्केम्बर्ग। ओसवाल्ड स्केम्बर्ग क्या थे, द फादर ऑफ फार्मिकोलॉजी। तो आशा करता हूं इतना सबके समझ में आया होगा। अब इसमें हम मोस्टली दो चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। पहला यूज करेंगे ड्रग्स क्या होती है, और दूसरा हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में कि ड्रग्स क्या होती है और मेडिसिन क्या होती है। तो मोस्टली लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि ड्रग्स और मेडिसिन दोनों ही अलग अलग नाम हैं, उनको दोनों ही नामों के अंदर के बारे में नहीं पता होता है। तो आज हम इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, जिससे कि आपको क्या पता चलेगा, इन दोनों के बीच के अंतर का पता चलेगा। और ये है ध्यान रखने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप रखोगे ध्यान आने वाली एग्जाम में, और ये चीज क्या करेगी आपका सिलेक्शन में हेल्प। तो ड्रग्स क्या होती है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो भी अपनी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को अल्टर कर दे उसको क्या बोलते हैं, ड्रग्स। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकता है। जैसे हम यूज करते हैं मॉर्फिन हम यूज करें किसी पेशेंट के बहुत ज्यादा सीवियर पेन के लिए इन द हॉस्पिटल, मॉर्फिन का यूज करना ये होता है एक पॉजिटिव इफेक्ट के रूप में काम आएगा। तो ये किसमें काउंट करेंगे हम, मेडिसिन में। अगर मैं ही इसी मॉर्फिन का यूज नशे के रूप में कर रहा हूं तो ये किस में काम आएगा, ये काम आएगा इसे मतलब किस में इंक्लूड करेंगे हम, ड्रग्स में इंक्लूड करेंगे। जैसे कुछ लोग हीरोइन वगैरह कुछ यूज करते हैं तो वो क्या होती हैं, ड्रग्स। और मेडिसिन में क्या करते हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। जैसे हम किसी भी सिम्टम और किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं उनका पॉजिटिव इफेक्ट आता है उस ड्रग्स के, उस बीमारी या उस डिजीज कंडीशन के खिलाफ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मेडिसिन। अब किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा था और मैंने उसको दे दी मॉर्फिन दे दी, तो वो क्या आ गया, उसके पेन में आ गया रिलीफ, और उसका क्या था, पॉजिटिव इफेक्ट था। वो ड्रग डिपेंडेंसी नहीं थी, इसको क्या बोलेंगे, मेडिसिन। और ड्रग डिपेंडेंसी को क्या बोलेंगे, जो भी डिपेंडेंसी होती है किसी भी सब्सटेंस के खिलाफ उसको क्या बोलेंगे, ड्रग्स। जो भी बंदे ड्रग्स लेते हैं, जैसे हीरोइन वगैरह कुछ लेते हैं, कुछ गांजा फूकते हैं, कुछ और कुछ फूकते हैं, तो ये क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। तो ये किसमें इंक्लूड होगा, ड्रग्स में। एक चीज और इसमें आपको क्या रखनी है, ध्यान, तो वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एवरी मेडिसिन ड्रग्स होती है, लेकिन जो सभी जो ड्रग्स हैं वो मेडिसिन नहीं होती। ये चीज क्या रखनी है, ध्यान, क्या रखनी है, ध्यान।
तो आशा करता हूं इतना सबके समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आएगा तो मैं लास्ट में पूरा एक बार रिवीजन कर दूंगा शॉर्ट में, तो ताकि आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो अपना ड्रग्स और मेडिसिन के बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ द फार्मेकोलॉजी। डिवीजन ऑफ फार्मेकोलॉजी। तो डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी में दो चीज हम मोस्टली यूज करते हैं, दो चीज मोस्टली इंक्लूड हैं। आपने नाम सुना होगा फार्मेकोकाइनेटिक्स, और फार्मेकोडायनेमिक्स। इसमें हम दो चीज यूज करते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। इस चीज का हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था और इस चीज का बात की थी। इसका मतलब क्या था, ड्रग्स, और इसका मतलब क्या था, स्टडी। तो यहां भी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ड्रग्स, इसका मतलब क्या हो गया ड्रग्स। अब इन दो शब्दों पे पूरा ध्यान हमें देना है। तो कैसे ध्यान देना है ये हम अब डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन, और इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन। तो हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। इन चीजों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, फार्मेकोडायनेमिक्स में हम बताते हैं कि जो भी दवाई है वो बॉडी पे क्या काम किया, वह मतलब जो भी इफेक्ट करती है जाके, कोई भी हमने ड्रग्स दिए पेशेंट को किसी भी चीज को क्योर करने के लिए, तो उसको जो उसका जो ड्रग्स का इफेक्ट बॉडी के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, फार्मेकोडायनेमिक्स। और जो बॉडी किसी ड्रग्स के लिए करती है, क्या करती है, जैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जैसे अब्जॉर्प्शन करती है, ये सारी चीजें, चार चीजें इसमें हम ऐड करते हैं, उनको याद रखना है हमेशा, ADME। अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये चार चीज हमें क्या रखनी है बहुत ज्यादा ध्यान। ये चारों चीज किसमें यूज की जाएगी, काइनेटिक्स में। मतलब इसमें क्या करेंगे, जो ड्रग्स है वो बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रही है वो पढ़ेंगे हम फार्मेकोडायनेमिक्स में, और फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, जो भी बॉडी अपनी रिस्पॉन्ड कर रही है ड्रग्स के लिए, उसके अब्जॉर्प्शन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके मेटाबॉलिज्म में, और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में जो भी इसकी भूमिका होती है उसको बोलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। ये मैं सोचता हूं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बार बार आगे बोला जाएगा कि इसकी फार्मेकोडायनेमिक्स क्या है, इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है, ये ड्रग्स कहाँ अब्जॉर्ब होती है, कब और कहाँ अब्जॉर्ब, कौन कौन से सब्सटेंस अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो ये चीज आपको क्या रखनी है बहुत ज्यादा ध्यान। तो जो भी डिवीजन ऑफ फार्मेकोलॉजी है ये बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, डी से डी का याद रखना कभी भी, डायनेमिक्स से डी और ड्रग्स से डी। बॉडी के ऊपर ड्रग्स का बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या खिलाएगा, फार्मेकोडायनेमिक्स। और जो काइनेटिक्स का मतलब है कि बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या क्या करने के ड्रग्स के लिए, वो यूज किया जाएगा फार्मेकोकाइनेटिक्स में। तो हम मैं आशा करता हूं इतना सबके समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं अब नई टर्मिनोलॉजी पे, जो भी एक छोटी सी है। फार्मेकोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, एग्जाम में कई बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डेली लाइफ में अपने जो यूज होने वाली मेडिसिन वगैरह है उनका भी हमें अच्छे से नॉलेज होता है, कैसे शरीर में काम करती है, इस मेडिसिन का क्या काम होता है, वो सारा हम इसमें डील करेंगे। तो अब एक अगला है फार्मेकोविजिलेंस, अगली टर्मिनोलॉजी है विजिलेंस।
अगली जो टर्मिनोलॉजी अपनी है फार्मिकोविजिलेंस। फार्मिकोविजिलेंस क्या होता है, इससे भी हमें फिर वही जाना है, इसका मतलब पता होगा तो आप इसको आराम से ही इसी शब्द में इसका अर्थ निकाल लोगे। विजिलेंस का मतलब होता ही है अपने क्या कि किसी भी ड्रग्स के इफेक्ट को पता करना, इसका मतलब हो गया ड्रग्स, और इसको नोटिस करना, हो गया इफेक्ट्स नोटिस करना, तो इसका मतलब हो गया स्टडी अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स के जो भी साइड इफेक्ट हैं उनकी जो स्टडी की जाती है वो फार्मिकोविजिलेंस में की जाती है। फार्मिकोविजिलेंस के बाद में फार्मेकोपिया हम आगे डिस्कस करेंगे। फार्मेकोपिया जो दूसरा है वो है फार्मेकोपिया। फार्मेकोपिया क्या होता है, फार्मेकोपिया के बारे में आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेडिसिन के पीछे लिखा होता है आईपी यूपी, ये सब केस में आते हैं फार्मेकोपिया में। फार्मेकोपिया क्या होता है, ये बुक होती है किसकी, ड्रग्स के, जिसमें लिखे होते हैं इफेक्ट्स और इसके यूज करने के डायरेक्शन, उसको बोलते हैं फार्मेकोपिया। फार्मेकोपिया में क्या होता है, एक बुक होती है, इसमें क्या लिखे होते हैं, इसके यूज करने के डायरेक्शन और इस ड्रग्स के इफेक्ट्स, ये लिखे होते हैं फार्मेकोपिया। अब किसी भी मेडिसिन के पीछे आप देखोगे तो लिखा होता है आईपी, यूपी, एपी, ये क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द आईपी एंड यूपी, तो हमें क्या बताना है, आईपी मतलब इंडियन फार्मेकोपिया, यूपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्मेकोपिया, एपी मतलब अमेरिकन फार्मेकोपिया। तो मैं आशा करता हूं फार्मेकोपिया भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो अगला टॉपिक, अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे, उसका नाम जो है वो है फार्मेकोथेराप्यूटिक्स। फार्मेको इसमें भी क्या है, ड्रग्स के जो भी क्योर करने के लिए इसके इफेक्ट्स हम देखेंगे कि क्या कितना ये काम कर रही है। इसको क्या बोलते हैं, फार्मेकोथेराप्यूटिक, मतलब जो भी थेराप्यूटिक यूजेज हैं उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा, फार्मेकोथेराप्यूटिक। जो अगली जो आपने टर्म्स है वो है फार्माक्यूटेनिक्स। फार्माक्यूटेनिक्स का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स। मैं लिख देता हूं ताकि आगे हमें जो रिवीजन करेंगे तो इसमें ये आएगा काम। फार्माक्यूटेनिक्स क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स। आशा करता हूं ये भी बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये आगे आपको मतलब जो भी हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो अब ये काम आएगी। एक होती है टॉक्सिकोलॉजी, दूसरी जो होती है वो होती है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, किसी भी मेडिसिन या ड्रग्स का टॉक्सिक और पॉइजनस इफेक्ट की स्टडीज में की जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के बाद में हम पढ़ेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको क्या करना आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि आपको पूछ दिया जाए कि कई बार पूछ दिया जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट, इसको क्या है आपको रखना है ध्यान। इसमें क्या होता है कि कोई भी अमाउंट ऑफ ड्रग्स उसके टारगेट पे पहुंचने से पहले लिवर के द्वारा डिस्ट्रॉय की जाती है, या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाने से पहले लिवर के द्वारा डिस्ट्रॉय की जाती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास सर्कुलेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं फर्स्ट पास सर्कुलेशन का, जैसे कि बंदे ने टेबलेट ले ली पीसीएम 500 mg, ये अपने स्टोमक में गई, वहां से इसका अब्जॉर्प्शन लीवर के द्वारा हुआ, या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में लीवर ही डालेगा आगे जाके। तो ये जो 500 mg यहां तक आई, आगे जैसे ये जानी थी ब्रेन के पास, तो यहां पे पहुंची है 300 mg। जो 200 mg का लॉस हुआ लीवर के द्वारा, उसको भी बोला जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है,
कोई भी ड्रग्स की वॉल्यूम या अमाउंट जो भी टारगेट पॉइंट या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले लिवर के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, उसको बोला जाता है फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद में हम देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। कई बार पूछा जाता है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो बायो अवेलेबिलिटी कि फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग्स का जो भी अमाउंट बचता है टारगेट सेल या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, उसको बोला जाता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी के बाद में हम एक नेक्स्ट लास्ट टर्म्स डिस्कस करेंगे, बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है कि जैसे कि दो डिफरेंट ड्रग्स हैं, दो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग या फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा बनाई गई हैं और उनका फास्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायो अवेलेबिलिटी बराबर हो, उसको क्या बोला जाता है, बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस किसे बोलते हैं कि दो डिफरेंट ब्रांड की जो दवाइयां हैं उनका फास्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म और बायो अवेलेबिलिटी बराबर हो, दोनों ही ड्रग्स की, उसको बोला जाता है बायो इक्विवेलेंस। कई बार क्या होता है कि सेम मेडिसिन, जैसे मैं आपको एक एग्जाम देता हूं कि बायो इक्विवेलेंस किसे बोलते हैं। जैसे ये कोई इंसान है, इसको दो मेडिसिन हमने दी, पहली दी क्रोसिन दे दी जैसे 650 mg, दूसरी दे दी मैंने डोलो 650 mg। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। अगर इसकी बायो अवेलेबिलिटी 300 mg है, 200 mg क्या है, फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म। सेम इसका भी सेम है, 300 mg बायो अवेलेबिलिटी और 200 mg क्या है, फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म। तो ये चीज क्या बोली जाएगी, बायो इक्विवेलेंस। अगर किसी भी ब्रांड का दोनों का डिफरेंट फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म और बायो अवेलेबिलिटी अमाउंट हो तो उसको बोला जाता है बायो अनइक्विवेलेंस। बायो अनइक्विवेलेंस। तो आशा करता हूं इतना टॉपिक आपको सबके समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार से फास्ट रिवीजन कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। कल आने वाली क्लास में हम आगे की टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करेंगे और इसको सिस्टमेटिक एक पूरे सब्जेक्ट को 2 से 3 दिनों में खत्म करेंगे। और मैं आशा करता हूं आप इसको बहुत ही शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सपोर्ट करोगे तो फिर अगला टॉपिक होगा अपना कम्युनिटी, जो राजस्थान सीएचओ में आने वाली एग्जाम में भी आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फार्मेकोलॉजी क्या होती है। फार्मेकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, फार्मिकाकोन और लोगस। फार्मिकाकोन का मतलब होता है ड्रग्स और लोगस का मतलब होता है स्टडी। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर दवाइयों की या ड्रग्स की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में आपको पूछ लिया जाता है हु इज द फादर ऑफ द फार्मेकोलॉजिस्ट, तो हमें इसका जर्मन फार्मेकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था ओसवाल्ड स्केनबर्ग। और इंडियन फार्मेकोलॉजिस्ट जो इंडियन फार्मेकोलॉजिस्ट जिसको बोला जाता है इंडियन फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी, तो उसका नाम है रामनाथ चोपड़ा। तो अब इसमें हम दो बात हमने पढ़ी थी, ड्रग्स क्या होती है और मेडिसिन क्या होती है। ड्रग्स की वो चीज होती है जो भी अपने नॉर्मल बॉडी के फिजियोलॉजी फंक्शन को अल्टर करती है। वो मे भी पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, उसको बोला जाता है ड्रग्स। जैसे कि किसी बंदे ने मॉर्फिन यूज लिया किसी को नशे के लिए और दूसरा यूज हुआ मॉर्फिन का किसी भी पेन को रिलीव करने के लिए। जो पेन को रिलीव करने के लिए था वो था पॉजिटिव अप्रोच, और जो भी मतलब पॉजिटिव इफेक्ट, और जो भी था बंदे को नशे के यूज करते वो था नेगेटिव इफेक्ट। तो अभी जो मेडिसिन है वो क्या चीज होती है, किसी भी सिम्टम या किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए जो भी हम सब्सटेंस कोई भी ड्रग्स दे रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, मेडिसिन। मेडिसिन क्या होती है, एवरी मेडिसिन जो है वो ड्रग्स होती है, लेकिन जो ड्रग्स होती है वो कभी जो ड्रग्स है उसको हम मेडिसिन नहीं, जैसे मतलब बोला जाता है जो भी दवाई है वो ड्रग्स हो, मतलब जो मेडिसिन है उसको ड्रग्स हम बोल सकते हैं, लेकिन सभी ड्रग्स को, जैसे हीरोइन को हम मेडिसिन नहीं बोल सकते। तो जो भी सभी ड्रग्स को हम मेडिसिन नहीं बोल सकते, लेकिन सभी मेडिसिन को हम ड्रग्स बोल सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो आगे हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने डिवीजन ऑफ द फार्मेकोलॉजी। तो दो डिवीजन है फार्मेकोलॉजी की, फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होती है,
जो भी बॉडी के द्वारा रिस्पॉन्ड किया जाता है ड्रग्स के लिए, जो कि उसका ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और एक्सक्रीशन हो गया थ्रू आउट यूरिन जो भी है, फिशेस वगैरह में, स्टूल में। और फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है कि ड्रग्स का क्या पावर रहता है बॉडी के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ने के बाद में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी। जो पहली टर्म जो हमने डिस्कस की थी उसका नाम था फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, जो भी ड्रग्स का उसके साइड इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस के बाद में हमने पढ़ा था फार्माकोपिया। फार्माकोपिया मोस्टली जो आपने ड्रग थेरेपी से देखा होगा, आईपी, यूपी, यूएसपी जो भी लिखा होता है वो आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम में पूछते रहता है व्हाट इज द आईपी एंड यूएसपी एंड एपी। तो आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया और ए का मतलब एपी का मतलब अमेरिकन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में क्या होती है, एक बुक्स होती है, उसके अंदर क्या होता है ड्रग्स के इफेक्ट्स और जो भी उसके यूज करने की डायरेक्शन है वो इंक्लूड होती है, तो इसको बोला जाता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के हमने आगे डिस्कस किया था फार्माकोथेराप्यूटिक्स, जो भी ड्रग्स के थेराप्यूटिक यूजेज हैं उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स के बाद में एक था क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जो शायद मैं बताना भूल गया था, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है, जब भी हम किसी मेडिसिन को इंसानों के लिए बनाते हैं तो उसका सबसे पहले इफेक्ट होता है जानवरों पे, उसके बाद जो होता है इंसानों पे। इसको क्या बोला जाता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी एक हमने एक टर्म्स पढ़ी थी, उसमें क्या होता है किसी भी ड्रग्स या मेडिसिन के पॉइजनस और टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी करना ही टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी के बाद में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी ड्रग्स के अमाउंट लीवर के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है बिफोर द सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, और जो भी उसको टारगेट से जहां तक पहुंचना होता है, टारगेट पार्ट से जाने से पहले जो लीवर के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है अमाउंट, उसको बोला जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद में हमने डिस्कस किया था बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, फर्स्ट मास मेटाबॉलिज्म के बाद में जो भी अमाउंट बचती है उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है कि दो डिफरेंट फार्मास्यूटिक्स कंपनियों की मेडिसिन का बायो अवेलेबिलिटी अमाउंट समान हो और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म समान हो, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बायो इक्विवेलेंस। तो मैं आशा करता हूं बायो इक्विवेलेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी दो डिफरेंट मेडिसिन है, दो डिफरेंट कंपनी फार्मास्यूटिक्स कंपनियों की हैं, उनका अगर बायो अवेलेबिलिटी अमाउंट बराबर हो उसको क्या बोला जाता है, बायो इक्विवेलेंस। अगर वो बराबर नहीं हो तो उसको बोला जाएगा बायो अनइक्विवेलेंस। आशा करता हूं आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और मैंने बहुत ही अच्छा शॉर्ट बना के आपको सामने रिप्रेजेंट किया है। किसी भी बंदे को इसमें कुछ भी दिक्कत या कुछ भी समस्या या कुछ भी गलती, कुछ भी सुधार करने की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर लिखें, ताकि मैं आगे से जाकर इस चीज को बेहतर से बेहतर आपके सामने क्या कर सकूं, रिप्रेजेंट। और बहुत सारे लोगों के मैंने बात की, कुछ दोस्तों से भी की, कुछ मेरे साथियों से भी की कि यार अब हौसला नहीं रहा, अब यार हौसला नहीं रहा कि अब तैयारी नहीं हो सकती, इतनी तैयारी के बाद भी मेरा नंबर नहीं आया, अब मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने इतने सालों में नहीं किया तो मैं अब क्या कर पाऊंगा। तो ऐसी बातें आपको क्या नहीं करनी है, दिमाग में बिल्कुल नहीं लानी है। और आपको अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है तो एक बार माँ बाप की आंखों में देख लेना कि माँ बाप की आंखें आपको क्या कहना चाहती हैं। अगर माँ बाप की आंखों से लगे कि हाँ मेरे को पढ़ना चाहिए, मेरे को कुछ करना चाहिए और मेरे को इस बार नोट सेट 2023 में सिलेक्शन लेना है, तो आपको पढ़ना होगा। और पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, पढ़ने से ही आपको एक दिन सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मैं आशा करता हूं इसी के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूं। कल हम इसके दूसरे पार्ट में बाकी जो टर्मिनोलॉजी हमें बची है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।